मुश्किल 2 मिनट की वॉक की होगी, इसी ने देखें हालत क्या बन गई है। तो भाई So you want him to make dizzy, huh? What? Yeah, he will feel dizzy after rotations. अस्सलामु अलैकुम, आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड अनबॉक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। जो अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऑर्डर किए थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो आज होपफुली हम सेकेंड अनबॉक्सिंग अपनी करेंगे और देखते हैं उसके बीच में से क्या निकलता है। ऑलरेडी काफ़ी सारे आइटम्स हैं और हर बार अनबॉक्स करते हुए मेरे लिए तो सरप्राइज़ ही होता है। देखते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट कैसा लगता है, देखेंगे और उसके बाद फिर अपनी रिव्यू देंगे। तो चलिए ओपन करते हैं अपना सेकंड बॉक्स। ओके, ये मैंने DSLR के लिए फ़िल्टर जो है वो एक ऑर्डर किया था। ND फ़िल्टर पहुंचाया। चलें देखते हैं इस ND फ़िल्टर के कमालात कि इससे हमारी वीडियोस के ऊपर क्या असर पड़ता है और हमारी फ़ोटोग्राफी मज़ीद कितनी बेहतर इससे हो सकती है। बॉक्स तो इसका देखें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग है। कम से कम और कुछ नहीं, सेम इसी बॉक्स के बीच में भी अगर मैं रखूं तो सेफ तो रहेगा। अब ये है हमारा ND फ़िल्टर और इसका काम क्या है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप कैमरे को ग्लासेस लगा दें। जिस टाइम पे धूप होती है, कई बार जो आपका कैमरा होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा एपर्चर बढ़ जाता है, रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही होती है और उस वजह से ये फ़िल्टर लगाने से वो बेहतर हो जाता है। तो चलें अब इस फ़िल्टर को DSLR के साथ कनेक्ट करके ट्राई करते हैं। मेरे भाइयों, मैंने ट्राई किया ये वाला ND फ़िल्टर, ग्लास फ़िल्टर, बहुत अच्छा। पर पता है प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो गया। ये वाला जो मेरा लेंस है ये 55 mm का है और ये वाला अप टू 300 mm का है और जो फ़िल्टर है ये है 67 mm का, जो मैंने गलती से ऑर्डर किया 67 mm। अब ये वाला फ़िल्टर ना तो इस लेंस के ऊपर फिट आता है, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, ठीक, और ना ही ये वाला फ़िल्टर इस लेंस के ऊपर फिट आता है, बल्कि इससे भी बड़े लेंस का ये फ़िल्टर है। और इस तरीके से ये वाला जो फ़िल्टर है, अब इसके लिए मुझे नया लेंस लेना पड़ेगा। हमारी एक अनबॉक्सिंग तो फेल हो गई। अब क्या करते हैं कि हम दूसरी अनबॉक्सिंग करते हैं। नो प्रॉब्लम, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, 1 बाय 1 अनबॉक्सिंग करते जाएंगे, देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। चलिए जी, एक और पैक अमेज़ोन का। लेट्स सी इसके बीच में क्या है। बबल रैपिंग के बीच में अच्छा, तो इस पैक में 3 प्रोडक्ट्स आए हैं एक साथ। एक तो आया है JBL का प्योर बेस वायरलेस हेडफोन। सेकेंड है ये SanDisk की 1 TB की हार्ड डिस्क। सबसे ज़रूरी चीज़ वीडियो एडिटिंग के बीच में स्टोरेज स्पेस होती है। अब ना आप अपने मोबाइल्स भर सकते हैं, ना आप अपने लैपटॉप्स को फिल कर सकते हैं। आपको हमेशा स्टोरेज के लिए एडिशनल स्पेस रिक्वायर होती है और आपको अपनी फुटेजेस ज़ाया नहीं करनी चाहिए। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको ज़ाया नहीं करने चाहिए। आपको सारे प्रोजेक्ट्स डेट वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज सेपरेटली हार्ड डिस्क के बीच में सेव करने चाहिए। इसी वजह से
इस साल के लिए मेरी ऑलरेडी जो हार्ड डिस्क है वो ओवर होने पे थी, इस वजह से मैंने एक और हार्ड डिस्क ऑर्डर की। तो ये है 1 टेराबाइट की सैंड डिस्क। और अच्छी बात इसकी ये है कि किसी भी किस्म के जर्क्स, किसी भी किस्म के झटके वगैरह भी अगर इसे लगते हैं तो इसके ऊपर असर नहीं होगा, ख़राब नहीं होती। साइज़ देखें कितनी स्मार्ट, कितनी कॉम्पैक्ट है। ये देखें हथेली के बीच में पूरी आ गई है। और 1 टेराबाइट स्पेस, टेक्नोलॉजी भी देखें कहाँ से कहाँ पहुँचाई है। तो ये खूबसूरत सी बिल्कुल किचन की तरह तो लगती है। तो ये 1 टेराबाइट आपके हाथ में, और इसकी स्पीड भी अच्छी है। अच्छा, तो चलिए, ये तो एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। हाँ, साथ में इसके वायर, कनेक्टिंग वायर भी हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है HDMI केबल जो है, अगर वो USB केबल अगर आपके लैपटॉप में लगती है, एप्पल है फिर तो आपके पास यही लग जाएगी। एप्पल के बीच में सेम ये टाइप C लग जाएगी। पर अगर आपका एप्पल का वर्जन पुराना है, या फिर अगर आप कोई और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो ये साथ कनेक्टिंग डिवाइस है, ताकि आप इसके साथ कनेक्ट करके फिर आप हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट कर लें। तो चलिए, ये तो टूल्स भी इसके मुकम्मल हो गए। एक चीज़ कंप्लीट हो गई इसका। अब चलते हैं स्पीकर्स की तरफ, सॉरी हेडफोन्स की तरफ। अब जो हेडफोन्स हैं JBL के, कंपनी ही, इसका कंपनी का नाम चलता है, अच्छी कंपनी है। और स्पेशली जिस टाइम पे ऑडियो के ऊपर एडिटिंग कर रहा होता हूँ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अच्छे हेडफोन की, ताकि आप प्रॉपरली समझ सकें कि ऑडियो आपकी जो है वो किस रुख जा रही है। चलिए, इसका बॉक्स ही ज़ाया होगा। अच्छा, इसके बीच में क्या कुछ है? क्विक स्टार्ट गाइड इसके बीच में है, और ये डिफरेंट किस्म के मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शंस। ये तो सब रशियन और चाइनीज़ में लिखे हुए हैं, ये कौन पढ़ेगा? चाइनीज़ ज़्यादातर ब्रांड्स, इवन आपका एप्पल भी तो चाइना से ही बन के आ रहा है सब कुछ। और ये देखें, ये मेरे ख्याल में जर्मन में है, और ऊपर रशियन। खैर, तो ये हैं JBL के आपके हेडफोन्स। प्रॉपरली देखें, ट्विस्ट हो जाते हैं, साथ ही फोल्ड भी हो जाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी है। बाकी तो सुन के इनको बताऊंगा आपको मैं, पर जैसा कि वो क्या कहते हैं, मित्रा दा ना चल रहा है, वो वाली बात है। JBL का नाम ही काफ़ी है। इसके साथ इसकी चार्जिंग की सॉकेट। अब इसकी बैकअप कितना इसका चलता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँगा। जिस टाइम पे इसे यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि कितना ये बैकअप देता है, कितने टाइम तक ये हेडफोन्स चलते हैं। लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। चलें, तीसरी चीज़ की जाने चलते हैं। अब इसके मैनुअल्स को भी मैंने क्या कर रहा हूँ, हाँ, क्विक स्टार्ट में इसे संभाल लेते हैं। इसके बीच में कुछ ना कुछ डिटेल ज़रूर लिखी हुई है कि हम ब्लूटूथ से किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है, लैपटॉप के साथ कैसे लगाना है, ये वाली चीज़ें हम देख लेंगे। इसे संभाल लेते हैं। इसके बाद आ जाता है गीगास्टोन का ये मेमोरी कार्ड। और स्पेसिफिकली ये वाला मेमोरी कार्ड मैंने क्यों ऑर्डर किया, इसकी तफसील इसे खोल के ही बताते हैं। अगेन सीजर की ज़रूरत है, पार्डन मी प्लीज़, दांतों से खोल लिया। अब ये जो माइक्रो कार्ड है, इसे रखना भी इसी तरीके से ही चाहिए। वैसे ये तो चलिए लैपटॉप के बीच में लगाने के लिए, क्योंकि माइक्रो SD कार्ड है उसके लिए है। और ये मैंने क्यों स्पेसिफिकली परचेज़ किया, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ।
ये जो कार्ड है इसके ऊपर आप शायद यहाँ पे देख पाएँ U3 लिखा है। मैं आपको ज़रा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। ये देख रहे हैं आप U3। अब ये जो U3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये वाला कार्ड जिस टाइम पे ड्रोन के बीच में आप फुटेज लेते हैं, अगर आपके कार्ड की स्पीड सही नहीं है या वो फोटोग्राफी वाला कार्ड है, 4K वीडियोस नहीं संभाल सकता, तो वो कभी भी स्टोर नहीं करेगा। और ड्रोन की फुटेजेस लेने के लिए मैंने ये वाला SD कार्ड परचेज़ किया है। कई बार कई लोग ये गलती करते हैं कि जो नॉर्मल SD कार्ड्स हैं वो इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद जिस टाइम पे फुटेज लेते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती और सब चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो इस किस्म की किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये वाला SD कार्ड लिया और इसकी टोटल 128 GB का है। तो लिहाजा हमेशा ये जो SD कार्ड्स भी होते हैं, जो माइक्रो कार्ड्स होते हैं, इनमें भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आ रही होती हैं, इसी वजह से इनकी प्राइस डिफ़र कर रही होती है। ये नहीं होता कि जो सस्ती चीज़ अगर आप ले लेते हैं, एक कार्ड सस्ता ले रहे हैं तो वो आपकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हर चीज़ अगर कीमत रखती है, उसकी वैल्यू होती है, तो उसके पीछे कोई वजह भी होती है। तो चलें, आज के दिन में एक हमने फेल्ड अनबॉक्सिंग की तो 3 सक्सेसफुल अनबॉक्सिंग हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट हैदर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।